ये छिमगड़ी जिला पंचायत सदस्य पूरन सिंह गड़िया आज यहाँ पर नया नाच चला रहे हैं। ये भी आए हैं यहाँ पर। हाँ, दो शब्द बोलो। ये नैनांग किस कारण से चलाते हैं भगवान को? हमारे वहाँ पूर्व से परंपरा चली आई है कि जैसे नया अनाज होता है तो सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है। उसी के तहत आज से 4 दिन पहले हमने मानंदा मंदिर में नैनांग का कार्यक्रम किया था। आज जो हमारा सुरकाली गांव ग्राम सभा का ये बजियान का मंदिर है, उसमें पूरे ग्रामवासी, ग्राम चिरौली, सुरकाली गांव, सीनी गांव, बीसा जाजी से लेकर सभी लोग यहाँ पधारे हैं, जो यहाँ पर नया अनाज से जो है भगवान का अभिषेक करेंगे। और ये सभी लोगों को नया अनाज चढ़ाने के लिए जो भगवान को पूर्व से चली आ रही है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। और फिर उसके बाद हम लोग सब मिलजुल करके फिर खाते हैं। और जो है भंडार नौली देवता मंदिर समगाड़ को भी जो है नैनांग का कार्यक्रम करते हैं। और ये जो है जितने भी हमारे पंडित जी यहाँ पर पधारे हैं, उसकी पूजा अर्चना के बाद सभी का यहाँ भोजन की व्यवस्था बनी है। सभी लोग यहाँ पे 2-2:30 बजे के आसपास भोजन करके अपने अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद। ये हैं मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पर मंदिर है और ये नया नाच लेके, और ये शंकर है। 2 शब्द बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया है दल का है। हाँ, उनकी बहुत भाई। हाँ, ये हमारे पंडित जी हैं। यहाँ पर पूजा पाठ चली है और ऊपर खाने की व्यवस्था हो रही है। आप लोग सब खाने के लिए भोजन और साथ ग्रहण करने के लिए आने की कृपा करें। ठीक है पंडित जी। हाँ, ये विजय देवता का मंदिर है। यहाँ पर ये सब्जी अब्जी काट रहे हैं। सब्जी कार्यक्रम के लिए, पूजा कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, भोजन की तैयारी हो रही है, सब्जी कटिंग की तैयारी हो रही है। पंडित जी और एक ब्लॉगर भी आया है। ये इधर देख। हाँ हाँ, अपने अपने घरों को जाएंगे। सुंदर सिंह रेडिया बना रहा है सब्जी आज। लकड़ियाँ जलाई हैं ये। क्या कहते हैं, फिर उसके बाद भोजन बन रहा है। समस्त ग्राम पंचायत वालों से अनुरोध है, कृपया क्या कहते हैं मंदिर में आकर अपनी भूमिका को निभाने की कृपा करें। अधिक से अधिक संख्या में बुझे देवता का आशीर्वाद ले जाके, छुमर देवता का आशीर्वाद ले जाके, और क्या कहते हैं धर्म का काम न करें। ठीक है। धर्म की जय, अधर्म का नाश। हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर सारे गांव वालों का आटा, ओखो, चावल सब इकट्ठा कर रहे हैं गांव वाले। कर लिया है इकट्ठा, और भैया यहाँ पर लिस्ट बना रहा है। हाँ, 2 शब्द बोल दे भैया। ये शंकर का बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, तो निकालो इंटरव्यू भी। दिखावा। ये शंकर का है। एक किस लिए राशन नया अनाज भगवान को चलाने के बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं। ये परंपरा चली आई है, भगवानों को पहले चढ़ाने वाले सबका चढ़ते हैं, और उसके बाद ये आदमी को अपना यूज करते हैं, पूर्वजों से करते आए हैं। फिर घर में बघार में डालते हैं। उसके बाद क्या बघार में डालते हैं, बक्से में डालते हैं। 2 शब्द ये भैया बोलेगा।
तुलसी सुरकाली है, जो कि बहुत एक कर्मठ और जुझारू हैं। ये गांव की समस्याओं को हमेशा जो है अच्छे और बुरे कार्यों का जो भी है बार बार डालते रहते हैं मोबाइल से के थ्रू। और एक आने वाले भविष्य में ये जो है एक नेता के रूप में जो है आगे बढ़ेंगे बस। और ये भैया है और इसने तो हल्द्वानी में खरीद लिया और अपने देवता को कुल देवता को पूजने के लिए गांव में आया। बहुत बढ़िया काम कर रखा है, गांव में आके पूजा पाठ में शामिल हो रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहना। और जब भी पूजा पाठ होती है दो शब्द चचा भी बोलेंगे। बोल दिया इन्होंने। ये जो है नैनांग देने की हमारी जो है वर्षों की पुरानी परंपरा है। नया जब भी किसान लोग जो है नया अनाज जो है इकट्ठा करते हैं, अच्छी फसल होती है, तो सबसे पहले भोग अपने जो इष्ट देवी देवता हैं सब जगह हम लोग पहले भोग लगाते हैं। उसके बाद जो है फिर अपने जो है हमारे जो घरों के कार्यक्रम चलते हैं। आप लोग जो है ब्लॉक के माध्यम से जो है यहाँ की जो है जो परंपराएं हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का जो है कल्चर है, उसको जो है विभिन्न अपने ब्लॉगों के माध्यम से जो है जो हमारे देश प्रदेश में रहने वाले लोग हैं तो उनसे भी जो है रूबरू करा रहे हो। उनको भी पता चल रहा है कि भाई जो है यहाँ गांव में ऐसी परंपरा है, ऐसा जो है यहाँ चलता है। तो आने वाली जो हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये विरासत है, तो ये आने वाली पीढ़ी को भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक उनको भी जो है एहसास कराती है, एक संदेश देती है कि भाई हम लोगों के जो है शहने ऐसा काम करे तो हम लोगों के जो है निकट भविष्य में कहीं ना कहीं फिर व्यवस्था के तहत वो कभी ना कभी वो भी जो है इस परंपरा को आगे को बढ़ाने वाले नई पीढ़ी को बस जो भी सुन रहे हो, हमारे गांव के जो भी बाहर है, हमारे पहाड़ के जितने भी लोग हैं जो जहाँ हैं, ये परंपरा तो यार बुला फिर यहाँ लेट हो जा रही है, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो ये इतना काम हो रहा है, बच्चे ऐसे लगे हैं, कर्मठ बच्चे, हाँ मेहनती बच्चे, तभी तो भगवान फल देगा, दे ही रहा है। फल देगी तो लड़का पैदा हुआ है विक्की का, ये फल ही तो ठहरा हुआ। सबसे बड़ा फल तो पुत्र धन है ना। सब एक ही पुत्र धन है, कन्या भी पुत्र के बराबर है, एक समान है। और धन है कन्या आजकल। हाँ कन्या की इतनी वो कर रही हो तुम लोग हैं। हाँ ये मामा जी हैं, वो पूरी का कारोबार संभालते हैं। हाँ ये हमारे सबसे अच्छे आदमी है, पूरी का कारोबार संभालते हैं। सब काम में जहाँ भी सामाजिक कार्य हो सबसे पहले पहुँच जाते हैं ना। ये तो इतने अच्छे आदमी हैं, पूरी को बिल्कुल ऐसे सजाते हैं और लोगों को कहते हैं कि भैया बढ़िया करके ले जाना करके पूरी संभालने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। सामाजिक कार्य में सबसे पहले पहुँच जाते हैं ना। हाँ आजकल खेती बाड़ी का कार्य चला हुआ है। हाँ धान सब का संभाल रखा है, का अन्य चीजों का। फिर बनाओ ठीक है। हगर का काम कराई था बिकिया था। तो फोन में बात करना था। ओ हगर का काम करो। फोन से क्या करना है, हमने प्रत्यक्ष मुलाकात होनी चाहिए ना। वही सामाजिक कार्य में कहता हगर का जुटो। ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ इसको। यहाँ पंडित जी अपने हाथ से अपने लिए आटा गूंद रहे हैं भोग के लिए। अच्छा भगवान को भोग के लिए आटा गूंद रहे हैं। पिताजी बैठे हैं, पंडित जी बुड्ढे। ये है आज यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी। एक किशनगिरी है। ये माछा है, इनको तो सब जानते हैं। दो शब्द भैया भी कहना चाहता है। हाँ कहो। पगनारिस, मदनारिस, मोनारिस के पुत्र के रूप में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बजरंग देवता और नौलिंग देवता। यहाँ पर एक कहानी प्रचलित है पहले से। सोना सुरकाली और गणेश सुरकाली जो भी यहाँ पर रहते होंगे, तो एक बार महात्मा के रूप में दो महात्मा यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ उस समय जो इस परिवार में रहते थे, गाय को दुहा रहे थे। बाबा जिस स्थान पर एक पत्थर की मूर्तियाँ हैं हमारी यहाँ पर, वहाँ यहाँ पर बैठे साधु के देश में, लेकिन मूल रूप में वो नौलिंग देवता
और बजरंग देवता के रूप में यहाँ पर विराजमान थे। तो उस समय यहाँ पर यहाँ की जो आमा होगी वो गाय दुहा रही थी। तो उस समय काम धंधे का भी समय था, क्योंकि पुराने समय में बहुत खेती बाड़ी यहाँ पर हुआ करती थी। तो कोई भी घर में आ जाता है तो जल्दी जल्दी चाय पानी पिला पिलो करके लोग खेतों में चलते थे। तो उस समय भी उनका वही था। तो उस समय गाय को दुहारे ही आमा बाहर आए और उनका बछड़ा भी कहीं यहाँ से ऊपर जहाँ पर टेंट लगा है, पूरियाँ बना रहे हैं हमारे लोग, वहाँ से वो एक मंजिला मकान होगा तो गाय का बछड़ा जो है छत में चढ़ गई। तो यहाँ उस समय घर में दादाजी नहीं थे उनके, वो कहीं गांव में गए थे ऊपर। तो फिर बाद में गांव वालों को पता हुआ कि यहाँ पर 2 साधु लोग आए हुए हैं। तो सारे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कुछ समय तो यहाँ पर दोनों साधु बैठे रहे और जब गांव वाले यहाँ पर आए तो उन्होंने उनसे नम्रतापूर्वक पूछा, आप कौन हैं, क्या हैं? तो वो क्या बताते उस समय थोड़ा सा नाराज़गी पता तो ये जो उनको घर में चाय पानी वगैरह पिलाने का फर्ज बनता है हम लोगों का, तो जल्दी कामकाज के हिसाब से उनकी चाय पानी या जो भी है नहीं हो पाया है। तो थोड़ा सा मन उनका क्रोधित जैसा हुआ। तो लोगों के आने के बाद जब उन्होंने क्षमा याचना करी कि हमारे यहाँ इस समय काम धंधे का समय है तो हम लोग माफ़ी चाहते हैं, तो उन्होंने अपना क्रोध जो है क्षमा कर दिया और वो आगे बढ़ गए। तभी से यहाँ पर बाद में जब पता चला कि वास्तव में वो साधु के रूप में यहाँ पर जो विराजमान थे वो बजरंग देवता और नौलिंग देवता के रूप में यहाँ पर प्रकट थे, तब से यहाँ पर हर वर्ष खरीफ की फसल, रबी की फसल के तहत यहाँ पर गांव वाले पूजा पाठ करते रहते हैं। इसीलिए आज भी यहाँ पर हम उनकी यादाश्त में यहाँ पर सारे गांव वाले, किरोली के सोनी गांव वाले, सुकाली गांव वाले यहाँ पर 6 महीने में सीख चढ़ाते हैं और ये नैनांग देते हैं। गेहूँ और धान के समय में 2 बार यहाँ पर गांव वाले पूजा करते हैं और कोई यहाँ पर कथा भी करते हैं। तो हर समय यहाँ पर गांव वालों का मिलन होता है और पूजा पाठ साल भर में 2 बार यहाँ पर अवश्य हम लोगों के द्वारा की जाती है। ये यहाँ पर कहानी के रूप में भी है और सत्यता भी है। और यहाँ पर जो रहते हैं हमारे परिवार के लोग, उनका पहले से ही यहाँ पर आशीर्वाद रहा है, पूर्वजों से ही। इनके दादाजी भी फौज में थे, उनके पुत्र स्वर्गीय केसर सिंह सूबेदार जी फौज में थे, उनके पुत्र श्री मनोहर सिंह सुकाली ऑनरी कैप्टन से पेंशन आए हैं, उनके भी एक पुत्र हैं, एक नाती हैं। तो यहाँ पर परंपरा ये है 4-5 पुस्तों से कि एक जना यहाँ पर उन्हें ईश्वर जो है बढ़ा रहा है आगे को और अच्छी नौकरी में उन्हीं की बदौलत यहाँ पर वो लोग संपन्न हैं अभी भी और ईश्वर उनकी आगे को भी मदद करता रह रहा है। तो ऐसी कहानी यहाँ पर प्रचलित है। धन्यवाद। धन्यवाद। भैया ने 2 शब्द सुनाई जो ये बजरंग देवता के कहानी है। 2 शब्द आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन लिया। जो लोग भी सुन रहे हो ध्यान से सुनना। और ये परंपरा है इस मंदिर का।